Hello students, I welcome you all in Zeroed Out English classes, and today I will take you through literary devices, figure of speech or poetic devices. All are the same name, and I will tell you how you can identify a poetic device in a poetry and what are the criteria to identify a poetic device in a poetry. तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनको लिटरेरी डिवाइसेस क्यों बोला जाता है, इनको फिगर ऑफ स्पीच क्यों बोला जाता है, या इनको पोएटिक डिवाइस क्यों बोला जाता है, और क्यों जो पोइट है इन पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ करता है. व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड यूजिंग पोएटिक डिवाइस in a poetry. So first we need to understand what is the definition of a poetic device or figure of speech. A figure of speech is a rhetorical device that achieve a special effect by using words in a distinctive way. जब अपने लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है वो लिटरल मीनिंग से बहुत ज़्यादा आगे का मीनिंग होता है. उसका जो यूज़ करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेप्थ में जाने का होता है पोइट का, इसलिए वो क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करता है. सो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज दैट हैज़ मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग, जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है उससे भी परे कोई मीनिंग होना, उसको अपने क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है. में बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपके नॉर्मली और फ्रिक्वेंटली आपकी पोइट्रीज़ में आती हैं, जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं. मैं उन सारी पोएटिक डिवाइसेस को आपको डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है. आज के बाद आपके लिए पोएटिक डिवाइसेस पहचानना किसी भी पोइट्री में बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा. इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू फ्रॉम नाउ ऑन. सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस है वो है सिमिली. सिमिली पोएटिक डिवाइस को कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट वी हैव गॉट 3 पोएटिक डिवाइसेस इन ऑर्डर टू यूज़ इन कंपैरिजन. कंपैरिजन में आप यूज़ करते हो पोएटिक डिवाइसेस को, उसमें 3 पोएटिक डिवाइसेस होती हैं जो कि मेनली यूज़ की जाती हैं. एक का नाम होता है सिमिली, एक का नाम होता है मेटाफर और तीसरी का नाम होता है एल्यूजन. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिमिली जो पोएटिक डिवाइस है उसको कैसे पहचाना जाता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा किसी भी पोइट्री के अंदर. सो सबसे पहले इसका ये एग्जांपल देख लीजिए और इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए. सिमिली इज एन एक्सप्रेशन कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर यूजिंग द वर्ड लाइक एज. इसमें 2 ही दिए हैं, मैं आपको और बता देता हूँ. और वर्ड्स भी होते हैं, लाइक एज, सच एज, दैट. अगर ये 4 वर्ड्स आ जाएं जब किसी को अपने कंपेयर करते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को अपने सिमिली पोएटिक डिवाइस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सिमिली पोएटिक डिवाइस बोलेंगे. सिमिली पोएटिक डिवाइस को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज़ कम्प्लीटली इनडायरेक्ट कंपेरिजन और इसमें 4 वर्ड्स मेनली जो यूज़ किए जाते हैं वो है लाइक, सच एज और दैट वर्ड यूज़ किया जाता है. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, माई डॉग इज़ एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स. यानी मेरा डॉग है वो उतना ही स्मेली है जितना डर्टी सॉक्स होती हैं. तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. यहाँ पे एज, लाइक इन वर्ड्स का सहारा लिया गया है. यहाँ पे देखिए, ही रैन लाइक ए कैट, वो एक बिल्ली की तरह दौड़ा. लाइक ए कैट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये लाइक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है. तो जब भी आपको सिर्फ इतना देखना है, जब किसी को कंपेयर करने के लिए अपने लाइक, सच एज और दैट वर्ड का यूज़ करेंगे, उस पोएटिक डिवाइस को आपको क्या बोलते हैं? सिमिली पोएटिक डिवाइस बोला जाता है. आई होप दैट यू हैव गॉट दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. Next slide is metaphor. Metaphor again used for the comparison, but this is direct comparison. इसमें जैसे अपनों ने वर्ड यूज़ किए थे सिमिली में, लाइक, सच एज दैट, ऐसे वर्ड्स हैं वो मेटाफर में यूज़ नहीं किए जाते हैं. इसमें डायरेक्टली बोला जाता है आपको किसी के साथ जब आप कंपेयर करते हो. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ. एक बोला मैंने, यू आर फाइटिंग लाइक अ लायन. यू आर फाइटिंग लाइक अ लायन. तब यहाँ पे लाइक अ लाइन यूज़ किया तो मैंने कौन सी जो पोएटिक डिवाइस है यूज़ की? सिमिली की है.
अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, यू आर अ लायन, यू आर अ लायन, तब ये क्या होगी, तब ये मेटाफर होगी। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आपने ये सुना होगा, केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का कैमल क्या है, शिप है, तो कैमल को किसके साथ कंपेयर किया गया, शिप के साथ में कंपेयर किया गया है। तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, मेटाफर पोएटिक डिवाइस हुई। ही वॉज अ स्टैच्यू, उसको स्टैच्यू के साथ में कंपेयर किया गया है, तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई। इसमें अपनों ने कोई भी लाइक, एज, सच एज ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। जब डायरेक्टली किसी को बोला जाता है तो वो कौन सी होगी, मेटाफर होगी, और जब लाइक, एज, सच एज, दैट, इन वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा तब वो क्या होगी, सिमिली होगी। नाउ थर्ड पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड अल्यूजन। क्या बोला जाता है इसको, अल्यूजन। अब क्या है, इसमें याद रखना है आपको, एक इल्यूजन वर्ड भी होता है, उसका इंग्लिश में मतलब होता है भ्रम, ये वो वर्ड वाला नहीं है, ये एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब होता है अ कैजुअल रेफरेंस टू अ फेमस हिस्टोरिकल और लिटरेरी फिगर दैट इवेंट और इवेंट। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूँ। आई होप कि ये आपको लैंग्वेज, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट आई विल मेक यू सिंप्लीफाई or I will make you understand in a very very simple language. You don't worry about that. Allusion poetic device जब नरेटर यूज़ करता है तो वो किसी फेमस प्लेस या पर्सन के साथ में किसी चीज़ को कंपेयर करता है। क्या करता है, किसी फेमस प्लेस या पर्सन के साथ में। एंड पोएट डज नॉट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। वो उस पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस की कोई भी डिटेल नहीं देगा, बट उसके साथ में आपको कंपेयर कर देगा। आपने रोमियो जूलियट सुना होगा, बहुत ही फेमस लवर कपल हुए थे, जिनका आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है। अगर मैं ऐसा कहूँ एक एग्जाम्पल में, दैट डू नॉट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, डू नॉट एक्ट लाइक अ रोमियो, तो मैंने आपको क्या किया, उस पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसको रोमियो के साथ में कंपेयर किया है, बट आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ रोमियो, रोमियो की डिटेल भी नहीं जा रहा। तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई है, ये एल्यूजन पोएटिक डिवाइस हुई है। तो एल्यूजन पोएटिक डिवाइस में क्या होता है कि फेमस प्लेस और पर्सन का जिक्र किया जाता है, बट पोएट उसके डिटेल में नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए, व्हेन शी लॉस्ट हर जॉब शी एक्टेड लाइक अ स्क्रूज एंड रिफ्यूज टू बाय एनीथिंग दैट वाजंट नेसेसरी। स्क्रूज का इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है कंजूस, बट स्क्रूज एक फेमस कैरेक्टर हुआ था, और वो क्या है कि बहुत ही कंजूस किस्म का था। वो कभी भी क्या है कि मनी को खर्च नहीं करता था, तो उसके साथ में कंपेयर किया गया है। बट अगेन क्या है कि यहाँ पे जो पोइट है, ही इज़ नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ स्क्रूज, वो अपने को ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा है, बट उसने किसी फेमस प्लेस या पर्सन के साथ में किसी को कंपेयर किया है। जब किसी फेमस प्लेस या पर्सन के साथ में किसी को कंपेयर किया जाएगा और उसकी डिटेल में नहीं जाया जाएगा, तो उस पोइटिक डिवाइस को क्या बोला जाएगा, एल्यूजन बोला जाएगा। नेक्स्ट, एलिट्रेशन। ये पोएटिक डिवाइस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है, और इस पोएटिक डिवाइस को पहचानने का सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि एक ही लाइन में जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हो, उनका सेम कॉन्सोनेंट हो, तो उस पोएटिक डिवाइस को अपने क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स अकरिंग नियर वन अनदर। एक ही लाइन में एक दूसरे के पास दो या दो से तीन वर्ड, ज़्यादा वर्ड भी आते हैं और उनका कॉन्सोनेंट सेम है। बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट आई एम टॉकिंग, कॉन्सोनेंट, बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट अगर सेम है तो वो पोएटिक डिवाइस क्या कहलाएगी, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस कहलाएगी। यहाँ पे देखिए, पीटर पाइपर, यहाँ पे पी आया, पिक्ड, यहाँ पे भी पी आया, पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, यहाँ पे सब में देखिए पी आ रहा है। तो ये सारी की सारी पोएटिक डिवाइस क्या कहलाएगी, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस कहलाएगी। जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट और फ्यूरियस, बीच में एंड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन। टिक टॉक, डिंग डोंग, ये सारे के सारे एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। कोका कोला भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा पोएटिक डिवाइस में मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में पहले बताना चाहूँगा कि एनाफोरा जो पोएटिक डिवाइस है उसमें पोइट है वो डेलिब्रेटली किसी एक वर्ड को या एक से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करता है डेलिब्रेटली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो उस पोएटिक डिवाइस को जब डेलिब्रेटली यूज़ किया जाता है, उस पोएटिक डिवाइस को, यानी एट द बिगनिंग ऑफ द स्टेंजा स्पेशली,
एक स्टेंजा के अंदर या एक स्टेंजा की एक लाइन में यूज़ किया जाता है, उस पोएटिक डिवाइस को एनाफोरा पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। एनाफोरा इज द राइटिंग ऑफ सीज द डेलिब्रेट रिपीटेशन ऑफ द पार्ट, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे ये मेंशन कर लेना, फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है, ऑफ द सेंटेंस इन द ऑर्डर टू अचीव द आर्टिस्टिक इफेक्ट इज नोन एज एनाफोरा। यहाँ पे देखिए एवरी डे, एवरी नाइट, इन एवरी वे, यहाँ पे एवरी वर्ड को रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पे नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, माई लाइफ इज माई पर्पस, माई लाइफ इज माई चॉइस, माई लाइफ इज माई गोल, माई लाइफ इज माई इंस्पिरेशन। जानबूझ के माई लाइफ वर्ड का यूज किया जा रहा है। ऐसी पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाएगा? एनाफोरा पोएटिक डिवाइस बोला जाएगा। आई होप दैट यू आर गेटिंग मी। नाउ द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सन से बना है, पर्सोनिफिकेशन। इस पोएटिक डिवाइस को भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। इस पोएटिक डिवाइस में क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को, नॉन लिविंग थिंग में एनिमल भी यहाँ पे क्या है कि नॉन लिविंग थिंग में ही कंसिडर किया जाएगा, जब किसी एनिमल को या नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टर दिया जाएगा तो उस पोएटिक डिवाइस को अपने क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस बोलेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, माई कार ड्रैंक द गैसोलीन इन अ गल्प, एक साथ ही निकल गई। अब पता है कि कार है वो उसका ड्रिंकिंग है, उसका कैरेक्टर नहीं है, वो एक ह्यूमन का कैरेक्टर है, और एक ह्यूमन के कैरेक्टर को कार के साथ में ऐड किया गया है। जब किसी ह्यूमन के कैरेक्टर को किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के साथ में जोड़ा जाएगा तो उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, यानी उसको पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाता है? पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। नेक्स्ट है हाइपरबली। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हाइपरबली है। बहुत सारे लोग इसको हाइपरबोल बोलते हैं, हाइपरबोली बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है एग्जेजरेशन, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। इन एन ऑब्वियस एग्जेजरेशन और ओवर स्टेटमेंट, किसी भी चीज़ को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो क्या होता है? उस पोएटिक डिवाइस को अपने हाइपरबली पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी स्कूल्स में सुबह से जाते हो, जब आपकी छुट्टी होती है तब घर पहुँचते हो तो आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, और सपोज़ करो आप अपनी जो हंगर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपनी मम्मा से जब बात करते हो तो आप बोलते हो कि मम्मा आई एम सो मच हंग्री दैट आई कैन ईट 500 चपातीज़। अब यहाँ पे 500 चपातीज़ आप, मुझे पता है कि नहीं खा पाओगे, बट आप ये बताना चाह रहे हो, ये एग्जेजरेशन करके बता रहे हो, इसको पोएटिक डिवाइस को अपने हाइपरबली बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप ये एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन जिसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाएगा? हाइपरबली पोएटिक डिवाइस बोला जाएगा। अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी पोएटिक डिवाइस जो यूज़ की जाती है उसमें राइटर या स्पीकर जो होता है वो क्या है कि डायरेक्टली किसी से बात करता है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, जो या तो डेड होता है या क्या है इनएनिमेटेड होता है, यानी किसी ऐसी चीज़ से, नॉन लिविंग थिंग से बात करता है, और इसमें ओ वर्ड का यूज़ किया जाता है मेनली। कई बार ओ वर्ड का यूज़ नहीं भी किया जाता है। ऐसी पोएटिक डिवाइस को अपने अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यहाँ पे नरेटर है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से बात कर रहा है जो कि इनएनिमेटेड है, जो कि नॉन लिविंग है। ऐसी कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। एजोनेंस पोएटिक डिवाइस, एजोनेंस में क्या होता है कि वोवल साउंड जो होता है वो एक लाइन के अंदर कई वर्ड्स आते हैं, उनके अंदर अगर वोवल साउंड डोमिनेट करता है उस पोएटिक डिवाइस को अपने एजोनेंस पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड, यहाँ पे ओ जो साउंड है वो डोमिनेट कर रहा है। इन वाइट हाई नाई, यहाँ पे आई है जो वो भी डोमिनेट कर रहा है। तो आई और ओ दोनों ही वोवल्स हैं। ऐसी कंडीशन जहाँ पे वोवल साउंड डोमिनेट करेगा उस पोएटिक डिवाइस को एजोनेंस बोला जाएगा, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है वो डोमिनेट करेगा उसको कॉन्सोनेंस बोला जाएगा। तो ये आप डिफरेंस इसमें देख लेना। पन पोएटिक डिवाइस इज अ ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स ऑफन इन्वॉल्विंग डबल मीनिंग। जब एक ही वर्ड से दो मीनिंग निकलते हैं, सेम एक वर्ड है वो दो मीनिंग को इंडिकेट करता है, ऐसी पोएटिक डिवाइस को अपने क्या बोलते हैं? पन पोएटिक डिवाइस बोला जाता है।
जैसे कि सपोज करो कोई नरेटर है या कोई पोइट है, वो यूज़ कर रहा है ऐसे, डू नॉट यूज़ या डू नॉट मूव योर आर्म्स या डू नॉट यूज़ योर आर्म्स। आर्म्स का मतलब एक तो अपनी भुजाएं होती है उनको बोला जाता है, और दूसरा आर्म्स होता है जो वेपन होते हैं उसको बोला जाता है। तो इसके अंदर जो कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, पन पोएटिक डिवाइस हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड। टू यहाँ पे टायर भी है और टायर्ड, दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया गया। उसके दो टायर होते हैं और टायर्ड यानी थकावट को भी बताता है, उसके टायर को भी बताता है। तो ऐसी जो चीज़, एक ही वर्ड जब दो चीज़ों को इंडिकेट करता है तो उस पोएटिक डिवाइस को अपने पन पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन जो वर्ड्स जो पोएटिक डिवाइस होती है वो टू अपोजिट टर्म्स को यूज़ करने के लिए, एक साथ जब टू अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको अपने ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस बोला जाता है। जैसे कि इन आउट, डे नाइट, ओल्ड यंग, बिटर स्वीट, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं, ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस के हैं। तो ये पोएटिक डिवाइसेस अपने आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। जो लास्ट पोएटिक डिवाइस अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया जो पोएटिक डिवाइस होती है वो साउंड से रिलेटेड वर्ड्स के लिए होती है। जैसे इन ए वर्ड दैट इमिडिएट्स द साउंड इट रिप्रेजेंट्स, जैसे कि क्रंच, किसी टूटने का जो साउंड होता है उसको बोला जाता है। वूज, कोई साउंड, स्प्लैश, पानी में गिरने का जो साउंड होता है, बार्क, भौंकने का जो साउंड होता है। तो ये सारे के सारे जब भी कोई साउंड वर्ड यूज किया जाएगा, क्लैटर, गिरने की जो आवाज़ होती है उसको बोला जाता है। साउंड वर्ड जब भी यूज़ किया जाएगा उस पोएटिक डिवाइस को क्या बोला जाएगा, ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस बोला जाएगा। तो मैंने बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं आपके साथ में डिस्कस की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, प्लीज़ इसको जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर और आपके जो लाइक्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, जो अच्छे कमेंट्स हैं, वो हमारा मोटिवेशन है और आपके लिए ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जीरो डाउट इंग्लिश क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।